बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और आर्टिकल को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें जी, आपके पास स्टेटमेंट है सॉल्व ईच इन इक्वालिटी। अब ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस हैं ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन वो है जब आपके पास कोई स्टेटमेंट या टर्म्स इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। तो ये जो गिवन इनक्वालिटीज हैं इनको आपने सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आर्टिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था लीनियर इक्वेशन का, और उसमें आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का ax² प्लस bx इक्वल है 0 के होता है, ठीक है। a और b कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है, जबकि x वेरिएबल है। यहाँ पे देखो जी, टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सैम्पल्स। इनइक्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप 4 सैम्पल्स का यूज करते हो। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने लगाया हुआ है टाइम कोड। अगर जो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं तो आप टाइम कोड की मदद से वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 2 पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये वाला जो आपके पास साइन है ना, ये ग्रेटर देन का है, ठीक है, और ये ओपन की साइड पे हो रहा है लेफ्ट साइड पे, ये लेस देन का है। ये है जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। यानी देखो, पहले आपके पास ये ग्रेटर देन का साइन है, नीचे आप इस तरह से लाइन लगाते हो तो उसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट यहाँ पे ये साइन है लेस देन और इक्वल टू का। अब ये देखो, ये लेस देन का साइन है, इसके नीचे आप लाइन लगाओगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, अब इन 3 इनइक्वालिटीज को एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। सबसे फर्स्ट में जी ax लेस देन है b के, ठीक है। अब देखो ax प्लस b ग्रेटर देन एंड इक्वल है किसके, c के। थर्ड में है जी ax प्लस बी वाई ग्रेटर है c से। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है ax प्लस बी वाई, ये लेस देन और इक्वल टू है c के। ओके जी, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास है डू यू नो द ऑर्डर ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज। यानी कि इनइक्वालिटी का ऑर्डर कब चेंज होता है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, किसके साथ, नेगेटिव कांस्टेंट के साथ, ठीक है, और दोनों साइड पे। अब देखो, आपके पास एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, आप उसकी दोनों साइड्स को नेगेटिव कांस्टेंट के साथ या तो मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि नेगेटिव कांस्टेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, आपके पास कोई भी नंबर है ना, ठीक है, रियल नंबर या इंटीजर है, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 4, ये कांस्टेंट है, नेगेटिव का साइन लगाओगे तो ये बन गया नेगेटिव कांस्टेंट। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैच करती है। यहाँ पे लिखा है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 2/3x - 1। अब ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये लेस देन है 0 के एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन अ रियल लाइन। आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट, ये अब आपके पास एक इनइक्वालिटी है क्योंकि यहाँ पे साइन यूज हो रहा है लेस देन का। अगर तो ये आपके पास लिखा होता 2/3x - 1, ये इक्वल है 0 के, तो अब ये कहलाती इक्वेशन। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है 2/3x - 1, ये लेस देन है 0 के। इसको नेम दे दें इक्वेशन 1 का, ठीक है। फर्दर आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये बनेगा 2/3x, ये लेस देन है -1 के, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो 3 डिवाइड हो रहा है इक्वल के, यानी इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा
वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा जी 2x इज लेस देन -1, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ पे आएगा 2x लेस देन 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -3। फर्दर अब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे x लेस देन है -3/2 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, x जब लेस देन है -3/2 के, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम रियल नंबर्स हैं वो लेस देन है 3/2 के, ठीक है। ओके जी, अब आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है रियल लाइन पे। और यहाँ पे देखिए जी, जब आप -1 यानी कांस्टेंट टर्म को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये यहाँ -1 था, इधर बन जाएगा +1, तो आपके पास ये बनेगा जी x लेस देन है 3/2 के। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन जो है इसको ड्रॉ कर लिया। अब मैंने यहाँ पे दो नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, एक है 1, दूसरा है 2, ठीक है। इसको पॉजिटिव नंबर में भी राइट किया और नेगेटिव नंबर में भी। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना 3/2 है, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। डिवाइड कर लेंगे, 3 बनेगा डिवाइडर, 2 डिवाइजर, 2 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपके पास होल नंबर बाय के ऊपर रिमाइंडर, बाय के नीचे डिवाइजर। तो ये बन रहा है जी 1/2, यानी नंबर लाया कर रहा है 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। फिर आप इस फ्रैक्शन को देखो तो ये 1/2 है, यानी 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लाइन लगा दी। अब देखो तो नोमिनेटर में 1 आ रहा है 0 के साइड से, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बन रहा है 1, तो यहाँ पे जी ये नंबर लाई कर रहा है आपका 1/2। अब जो आप किसी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो इसका मेथड ये होता है, यहाँ आप राइट कर दोगे 3/2 को, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक लगाना है छोटा सा सर्कल, ठीक है, और लाइन को आगे की तरफ मूव करवाना है, यहाँ पे आ जाएगा एरो हेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है ना, आपने इसको फिल नहीं करना। रीजन क्या है कि अगर तो यहाँ पे होता ना लेस देन एंड इक्वल, ठीक है, तो उसमें ये 3/2 शामिल होता, आप इस सर्कल को कर देते फिल। सही है, ये बात समझ आ रही है। और अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये क्या बना कि x लेस देन है 3/2 के, यानी x में तमाम वो नंबर शामिल हैं जो 3/2 से लेस देन है। सही है, यही रीजन है कि यहाँ पे ये जो आपके पास लाइन मूव कर रही है वो लेफ्ट साइड की तरफ कर रही है, क्योंकि राइट साइड पे जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो 3/2 से क्या हैं, ग्रेटर हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटी सी चीज है समझने की। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना 4 इनइक्वालिटीज हैं, इसमें 2 को देखो तो एक है लेस देन, दूसरा है ग्रेटर देन। सही है डियर स्टूडेंट, आप जो नंबर्स राइट करते हो ना, तो जो बिगर नंबर होता है वो ओपन एरिया की तरफ राइट करते हो, जबकि स्मॉलर नंबर को कॉर्नर साइड पे राइट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 4 लेस देन है 6 से, तो ये मैंने जो इनइक्वालिटी राइट किया है ये मैंने करेक्ट राइट किया है, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे राइट कर दूं कि 8, ठीक है, ये ग्रेटर है 10 से, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये रॉन्ग है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो ओपन एरिया है इनइक्वालिटी का, वहां पे आप बिगर नंबर को राइट करते हो, यहाँ पे 10 आना था, और जो कॉर्नर साइड है इसकी वहां पे आना था 8 स्मॉलर नंबर। ओके, फिर सेम यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ रहा है, वो ये है कि देखो अगर आप इस तरह से राइट कर देते हो ना, जैसे यहाँ पे था कि x लेस देन है 3/2 के, मीन्स इट कि जो x की वैल्यूज हैं तमाम इंटीजर 3/2 से छोटे हैं, ठीक है। फिर आपने सर्कल को फिल नहीं किया। डियर स्टूडेंट, अगर तो यहाँ पे आ जाता x लेस देन
एंड इक्वल, यानी ये वाला साइन आ जाता ना, लेस देन एंड इक्वल है 3/2 के, देन आपने इस सर्कल को फिल कर देना था और ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता कि आपके पास जो x के इंटीजर्स हैं या जो वैल्यूज हैं वो 3/2 उसमें शामिल है और इससे छोटे तमाम इंटीजर्स भी इसके साथ शामिल है। समझ आ रही है ना? अभी यहाँ पे लिखा है कि x जो है, x की वैल्यू लेस देन है 3/2 के, देन आपकी जो लाइन है ये फ्लो कर रही है लेफ्ट साइड की तरफ और 3/2 कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे एक स्टेप रह गया है, आपने लास्ट में आंसर राइट करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 द इंटरवल। अब आपके पास जो इंटरवल है, ठीक है, वो क्या बन रहा है? ब्रैकेट को स्टार्ट करो। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना सबसे पहले ये इस लाइन को देखो, ठीक है, यहाँ पे एरो हेड आ रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइन फ्लो कर रही है इसमें आपके पास जो इंटीजर्स आ रहे हैं ना वो इनफाइनाइट है, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पे इंफिनिटी आ गया, इसका साइन आ गया, फिर आपने एक कोमा लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने उस नंबर को राइट करना है, ठीक है, जो कि x से लेस देन है। वो कौन सा नंबर है जिसको आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी किया है? नंबर है 3/2 और फिर यहाँ पे आ गई जी स्मॉल ब्रैकेट, हो गई क्लोज। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या हो गया? एंड हो गया। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 6 ये लेस देन है और इक्वल टू है -2 के। डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे? सबसे फर्स्ट में तो क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लोगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? x को यहीं पे रहने देना है, जबकि -6 को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो वहां जाके इसका साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा +6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x लेस देन और इक्वल टू है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस करो 4 आ जाएगा। तो x लेस देन और इक्वल टू है 4 के। अब आपने क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। तो यहाँ पे देखो लिखा है इट मीन्स आर रियल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आपके पास जो x है ना वो लेस देन है और इक्वल है 4 के, मीन्स इट कि यहाँ पे 4 इंक्लूड है, सही है। तो अब आपने सर्कल को फिल करना है। ओके जी, कर लेते हैं इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है रियल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, आपको 4 चाहिए था ना, तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 4 तक पॉजिटिव नंबर को राइट किया और साथ मैंने एक नेगेटिव नंबर -1 को भी राइट कर दिया। तो यहाँ पे देखो जी डियर स्टूडेंट, 4 कहाँ पे लाया कर रहा है? यहाँ पे लाया कर रहा है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है? एक छोटा सा सर्कल बना लेना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ना, आपको बोला गया है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो लेस देन है और इक्वल टू है 4 के, मीन्स इट के आपके पास जो x की वैल्यू है वो 4 भी है और 4 से ये जो कम जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे x की वैल्यू में लाया करते हैं। ओके जी, यहाँ पे आप अगर आप आंसर लिखो तो आप क्या करोगे? लिखोगे कि इसका जो इंटरवल है ना वो क्या बन रहा है। अब यहाँ पे ना ये देखिए, ये जो लाइन फ्लो कर रही है इसमें आपके पास ना इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं, मीन्स इट कि आप यहाँ पे राइट करोगे माइनस का साइन, इन्फिनिटी का साइन लिखोगे, ठीक है। इसके बाद अगर फर्दर देखें तो आपके पास ना जो x की वैल्यू है वो लेस देन है 4 से, ठीक है, और 4 भी शामिल है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिखोगे लेस देन x, यहाँ पे आएगा x लेस देन एंड इक्वल टू 4 और यहाँ पे सर्कल को कर देंगे फिल, क्योंकि अब इसमें 4 शामिल है x की वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 2, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब क्या करोगे आप? सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लें। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आप कांस्टेंट टर्म को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लो।
यहाँ पे आएगा -9 -16 इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बनेगा +16। अब ये ग्रेटर है x से, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 ग्रेटर है x से। अब अगर इसको दूसरी तरह से लिखो तो 7 क्या है, ग्रेटर है x से, मीन्स इट कि x लेस देन है 7 से। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक ही हैं, बस मैंने इनको ऑर्डर चेंज कर दिया है। इधर था 7 ग्रेटर है x से, इसमें भी आपके पास x लेस देन 7 है, तो मैंने इसको इस तरह से राइट कर दिया कि x लेस देन है 7 से। डियर स्टूडेंट, इसको अब आपने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। यहाँ पे देखिए जी, मैंने नंबर को कुछ इस तरह से राइट कर दिया, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है उनको रियल लाइन के ऊपर राइट किया जा सके। यहाँ पे देखिए जी 0 है, अब यहाँ पे 1 लाई कर रहा है, ठीक है, फिर 2 या 3 है, 4 6 8 और यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर -2 को भी राइट कर दिया। अब देखिए जी 7 है, तो 7 कहाँ लाई कर रहा है, 6 और 8 के दरमियान, मीन्स इट के 7 यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ आप राइट कर दो 7 को। अब आपने क्या यहाँ पे ड्रॉ करना है कि आपके पास ना x की वैल्यू लेस देन है 7 के, तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट एक सर्कल लगाना है, फिर यहाँ से लाइन है जो फ्लो कर रही है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप इस सर्कल को ना आप फिल नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू लेस देन 7 है, इसमें 7 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जो x की वैल्यू है वो लेस देन 7 है, मीन्स इट 7 से जो लेस देन नंबर्स है ना, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सारी क्या है, x की वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर इस तरह से लिखोगे, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी। फिर अब ये आपके पास लेस देन है x से, ठीक है, और x लेस देन है 7 से। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आप क्या करो, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर ले। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है, वहां जाके इसका साइन चेंज होके ये बन जाएगा -3। यहाँ पे लिखेंगे 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 0/2। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे ये बन रहा है कि x जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास ये बन रहा है कि जो आपके पास रियल नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 0 के, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास ना नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये आपके पास 0 लाई कर रहा है, यहाँ आपने एक सर्कल लगाना है, सर्कल को फिल कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मीन्स इट कि 0 यहाँ पे शामिल है। मोस्टली स्टूडेंट इस पे ये मिस्टेक करते हैं कि जो 0 है ना, अब यहाँ पे ना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन है ये आपने राइट साइड की तरफ ड्रॉ करनी है, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं ड्रॉ करनी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो आपके पास इंटीजर्स हैं वो 0 से लेस देन है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास ना x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो उसमें आपके पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, तो इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एरो हेड लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 into x plus 10 लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब 6 ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन को राइट कर लेंगे एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने 6 को x से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 6x प्लस का साइन आएगा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये लेस देन और इक्वल टू है 0 के। फर्दर आपने कांस्टेंट टर्म को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है, ये बनेगा 6x लेस देन और इक्वल टू -16। अब इससे जब दूसरी साइड पे मूव किया है ना तो उसका साइन चेंज हो गया है। अब यहाँ पे 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड,
6 1s are 6, 6 10s are 60। यहाँ पे बनेगा x लेस देन और इक्वल टू -10। इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, ये आपके पास 0 है। ठीक है, इस साइड पे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब ये आपका अपना वे है कि आप नंबर को किस तरह से राइट करते हो नंबर लाइन पे। तो मैंने यहाँ पे ना मल्टीपल ऑफ 5 की फॉर्म में राइट किया है। ये -5 है, -10 एंड -15। अब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है -10 के, तो यहाँ पे -10 इंक्लूड है। यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको आपने फिल करना है। ठीक है, जो ये एरो है, ठीक है, और जो लाइन है ये आएगी लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन की बात हो रही है, ग्रेटर देन की बात होती तो यही लाइन आपने राइट साइड पे लगानी थी। यहाँ पे आप ऑर्डर ऐड कर दो। अब यहाँ पे देखें जी, आपके पास इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, इनफाइनाइट का साइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे ये लेस देन और इक्वल है x के, और x लेस देन और इक्वल है -10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो आपके पास क्वेश्चन है 5/3x -3/4 लेस देन है -1/12 के। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। इससे नेक्स्ट स्टेप में इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, डिनोमिनेटर्स का ले लो एलसीएम। 3 डिनोमिनेटर्स हैं, 3, 4 एंड 12। टेबल लेके जाएंगे 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 3 का टेबल 4 पे नहीं जाता, यह आ जाएगा एज इट इज। 3 का टेबल 12 पे जाएगा 4 टाइम। अगेन टेबल जाएगा 4 का 1 एज इट इज। 4 1s are 4, 4 1s are 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एलसीएम बनेगा 12। मीन्स इट कि आपने इन तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। यहाँ पे राइट करेंगे 5/3x। ठीक है, इसको डियर स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दो। नेक्स्ट है जी -3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 12 से, हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आएगा -1/12, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 12 से। ओके जी, 3 1s are 3, 3 का टेबल 12 पे जाएगा 4 टाइम। 4 1s are 4, 4 का टेबल 12 पे जाएगा 3 टाइम। 12 1s are 12, 12 1s are 12। अब यहाँ पे देखिए 5x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेस देन है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। फर्दर यहाँ पे जब आप 5x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 20x, माइनस का साइन एज इट इज। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, ये लेस देन है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -1। यहाँ पे राइट करेंगे 20x, ये लेस देन है -1। -9 इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बनेगा +9। यहाँ पे आएगा 20x, ये लेस देन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x का कोएफिशिएंट है 20, ये जब इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है मल्टीप्लाई। 8 और 20 दोनों डिविजिबल बाय 2m, 2 का टेबल ले जाएंगे। अब ये 2 पे भी डिविजिबल है और 4 पे भी, तो आप 4 का टेबल ले जाओ एक ही दफा। 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम, 20 पे जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ पे ये बनेगा जी x लेस देन है 2/5 के। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेना है नंबर लाइन पे। फ्रैक्शन है 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो नंबर लाया करेगा जी 0 और 1 के दरमियान। डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, यानी 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको 5 इक्वल पार्ट में आप कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ पे जब आप 4 लाइंस लगाओगे तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ना, ये 5 इक्वल पार्ट्स में चेंज हो जाएगा। अब देखो 0 की साइड से, ठीक है, आपने जो सेकंड लाइन है ना वहां पे ये नंबर लाया कर रहा है 2/5, तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा सर्कल लगाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x लेस देन है 2/5 के, मींस इट लाइन आपने लेफ्ट साइड की तरफ लगानी है।
और इसमें 2/5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर इंक्लूड होता तो आपने सर्कल को फिल कर देना था। अब यहाँ पे आप इंटरवल राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का साइन आएगा, इन्फिनिटी ये लेस देन है x से और x लेस देन है 2/5 से। क्वेश्चन नंबर 6, 1/4x माइनस 1/2 ये लेस देन और इक्वल टू है -1 प्लस 1/2x के। अब यहाँ पे इस इक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का ले लोगे एलसीएम, फिर आप उसी एलसीएम को हर टर्म के साथ कर दोगे मल्टीप्लाई। ओके जी, अब देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास 4, ठीक है, एंड 2m टेबल जाएगा 2 का 4 पे जाएगा 2 टाइम, 2 पे जाएगा 1 टाइम, अगेन टेबल जाएगा 2 का 2 1 2 1 एज इट इज। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम बनेगा 4। अब आपने 4 को हर टर्म से कर देना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 1/4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये लेस देन और इक्वल है -1, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 1/2x, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। ओके जी, 4 को 4 से कट कर दिया 1 आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये लेस देन और इक्वल है -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा -4। यहाँ पे देखो प्लस का साइन एज इट इज, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 2x आएगा। ओके जी, फर्दर अब आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे राइट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास -2, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके आएंगे बन जाएगा +4, ये लेस देन और इक्वल है 2x ऑलरेडी है, वेरिएबल x इधर आएगा तो बन जाएगा -x, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, लेस देन और इक्वल है 2x में से x माइनस करेंगे x के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 लेस देन और इक्वल है x के, मीन्स इट के x जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल है 2 के। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे x की वैल्यू में 2 इंक्लूड है, ठीक है। ओके जी, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं रियल लाइन पे। यहाँ पे देखिए जी, x की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे नंबर 2 लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से सर्कल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन है ना ये फ्लो करेगी जी राइट साइड की तरफ, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर है ना। और यहाँ पे देखो सर्कल को आप फिल कर दोगे क्योंकि x की वैल्यू में 2 इंक्लूड है। इंटरवल डियर स्टूडेंट आप इस तरह से लिखोगे, अब यहाँ पे ना इनफाइनाइट डिजिट्स हैं लेकिन पॉजिटिव डिजिट्स हैं जो कि x की वैल्यू में शामिल हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे जस्ट इन्फिनिटी का साइन, माइनस का साइन नहीं डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ये आपके पास ना ग्रेटर है और इक्वल है x की वैल्यू के, और x की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 2 के। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।